चलिए, तो आप एक करेक्शन तो ये कर लीजिए आप कि जो 5 मेरू हैं, सुदर्शन बीचों बीच है, विजय पूर्व में है, अचल पश्चिम में, मंदर पूर्व में और विद्युन्माली पश्चिम में। इस प्रकार ये 5 मेरू हैं। अभी जो 5 मेरू है ना, हर एक में विदेह क्षेत्र है। जैसे हम जो जम्बू द्वीप में हैं, ये 2 पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, ये निषद पर्वत और नील पर्वत के बीच में विदेह क्षेत्र है। इस विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती हैं। सीमंदर भगवान कहाँ बताया हमने? पूर्व विदेह में। अब ये रब कर दूँ, ये आ गया आपको समझ में, दिशाओं का ज्ञान हो गया। पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर ठीक है सामने आपके, दक्षिण नीचे। ये देखिए, ये 2 महापर्वत हैं, निषद और नील, इनके बीचों बीच विदेह क्षेत्र है। ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। वो गोला गोला मैं नहीं बना रहा, बीच में देख रहे हैं। अभी थोड़ा इधर इधर को हो जाओ, ताकि यहाँ से मैं अड़ता हूँ, इधर इधर खिसक जाओ। अब देखिए इसमें क्या है, ये भोग भूमियाँ हैं, उत्तर कुरु और देव कुरु। ठीक है, उनके बीच में नदी बहती है। कौन सी नदियाँ हैं विदेह क्षेत्र में? सीता, सीतोदा। हमने बताया था। अब विदेह क्षेत्र का इधर का पार्ट हो गया पूर्व विदेह और ये हो गया पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह में ये उत्तर का पार्ट, ये दक्षिण का पार्ट। पश्चिम विदेह में उत्तर का पार्ट और ये दक्षिण का पार्ट। हमने कहा था उत्तर में पुष्कलावती एक नगरी है, 8वें नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8वें नंबर की नगरी है पुष्कलावती, यहाँ पर विदेह क्षेत्र में सीमंदर परमात्मा विराजते हैं। तो ऐसे एक तीर्थंकर इधर होंगे, एक तीर्थंकर इधर, एक तीर्थंकर इधर, एक तीर्थंकर इधर। तो एक विदेह क्षेत्र में कम से कम कितने हो गए? 4। तो 5 विदेह क्षेत्र में 4 पंजे 20, ठीक है, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम होंगे तो 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ, 8 यहाँ, क्योंकि 8 नगरियाँ हैं यहाँ पर। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कभी गए हो ना वहाँ जम्बू द्वीप हस्तिनापुर, तो आप देखना वहाँ इस तरह की नगरियाँ बनी हुई हैं। आप यहाँ से एंट्री करते हो, जिसके चारों ओर लवण समुद्र बनाया हुआ है उन्होंने। गए हैं हस्तिनापुर जम्बू द्वीप? तो जब आप अंदर घुसते हैं, उसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे पुल बना हुआ है, उसके नीचे से लवण समुद्र निकल रहा है, जिसमें बोटिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर आप ऊपर चढ़ के जाएँ तो सुमेरु पर्वत है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन बंदर के डर के कारण लोग चढ़ते नहीं हैं आजकल। बंदर बहुत है ना वहाँ पे। तो वहाँ रचनाएँ बनी हुई हैं, ऐसे सीता नदी बहती है और बहकर ये जो आपका लवण समुद्र है इसके चारों ओर, इसमें जाकर मिल जाती है, जहाँ बोटिंग होती है इसमें जाकर मिलती है। और उसमें इस तरह से ऐसे नगरियाँ बनी हुई हैं। कभी जाओ तो ध्यान से देखना। हम इस बार गए थे तो बच्चों को दिखाई थी ध्यान से। तो ऐसे 8 नगरियाँ हैं विदेह क्षेत्र में। तो 8 चौक 32। थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हुआ होगा, लेकिन आप मेरे ख्याल से बाल बोध में है 3 लोक वाला चैप्टर, वीतराग विज्ञान में है, तो वो तो आप लोग देख लेंगे, है ना, वीतराग विज्ञान में, उसमें सारा वर्णन है इसका। चलिए, इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। अब ये विदेह क्षेत्र हमारे लिए तो विदेश है, तो ये विदेशी भगवान है, फॉरेनर हैं ये। कौन? सीमंदर भगवान। हमारे यहाँ तो हुए नहीं, हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर हैं। और ये सीमंदर परमात्मा की पूजा हम क्यों करने लगे? हमारे यहाँ कैसे सीमंदर भगवान की मूर्तियाँ स्थापित होने लगी? तो इसका संबंध कुंदकुंद आचार्य की विदेह यात्रा से। आप लोगों ने सुना होगा कि कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र होकर आए थे, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि रिद्धि से गए थे, अथवा कोई देव आकर उनको ले गए थे, ठीक है। और उनके 5 नामों के संबंध में भी हम देखते हैं। उनका एक गृध पिच्छाचार्य नाम है, एक एलाचार्य नाम पड़ा। एलाचार्य इसलिए इलायची के जैसे दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ तो कितनी ऊंचाई के थे, 1-1 कोस ऊंचे होंगे, और ये छोटे से थे इसलिए। और 8 दिन तक इन्होंने वहाँ आहार नहीं लिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ का जब दिन होता था वहाँ रात होती थी, और जब वहाँ दिन होता था तो उन्होंने सोचा भाई भरत क्षेत्र में इस समय रात है तो मैं कैसे आहार ग्रहण करूँ। तो 8 दिन तक वहाँ उपवासे रहे और सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को साक्षात सुना। ठीक है, फिर यहाँ वापस लौट के आए। तो इस कारण भरत क्षेत्र में भी सिमंदर भगवान की फिर पूजा आदि चालू हो गई, उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित हुई। ठीक है, भगवान सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस अंतर इतना है कि वो भरत क्षेत्र के ना होकर विदेह क्षेत्र के हैं। और आज भी अभी विराजमान है कि नहीं, अभी भी उनकी वाणी खिर रही होगी कि नहीं खिर रही होगी समोशरण में, समझ में आया। देखो वो क्षेत्र की अपेक्षा दूर हैं लेकिन काल की अपेक्षा नज़दीक है, क्योंकि वर्तमान काल में है। समझ में आया। आदिनाथ भगवान क्षेत्र की अपेक्षा तो निकट हैं कि हमारे इस भरत क्षेत्र में हुए, लेकिन काल की अपेक्षा दूर है कि तीसरे काल के अंत में हुए थे। बात समझ में आ रही है। अब कल हमने स्थापना का छंद पढ़ा था। स्थापना क्या होती है कि भक्त भगवान की पूजन करता है और भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है। देखिए, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। भगवान आपने भव समुद्र को सीमित कर दिया, यानी आपका संसार का किनारा नज़दीक आ गया, आप जल्दी ही मोक्ष जाएंगे। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। आपने अपने ज्ञान को पर द्रव्यों से हटाकर अपनी आत्मा में लगाया तो क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान। अगर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसका उपाय यही है कि अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाएं। हैंडपंप होता है ना गाँवों में, उतर जाता है नलका, देखा आप लोगों ने हैंडपंप, आजकल शायद ख़त्म हो गए होंगे। तो क्या होता था, सूख जाता था तो हम एक जग पानी लाके उसके अंदर डालते थे हैंडपंप में, और जब पानी डालते हैं उसको मुंह बंद कर लेते हैं और पानी डाल के फिर उसको चलाते हैं ऐसे, तो एकदम बहुत सारा पानी आ जाता है। सिर्फ एक जग पानी उसके अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, दुनिया भर का पानी भर लो 50 बाल्टी। ऐसे ही आपका जो प्रगट ज्ञान है ये बाहर में वेस्ट हो रहा है, इसको अपने उपयोग में लगाओ, ज्ञान को ज्ञान में लगाओ तो क्या होगा, केवल ज्ञान का फव्वारा छूट पड़ेगा। बात समझ में आई। छोटे से ज्ञान से इतना बड़ा काम कर सकते हैं आप। प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। कि आपको पूर्ण ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख प्रकट हो गए, तो ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए ना भगवान को। समय सार हैं आप। समय सार माने शुद्ध आत्मा, अविकार है माने विकार से रहित हैं। विमल, विमल माने मल से रहित। मल क्या है, मोह राग द्वेष, ये मल हैं और आप मल से रहित हैं। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। साक्षी कहाँ है? कहाँ? क्यों छोड़ के जा रही है? मतलब यहाँ पढ़ेगी नहीं, मन नहीं लगा उसका? अच्छा, तो मैंने तो नाम याद किया था, फिर नुकसान हो गया। साक्षी, आरजू, मिताली, और एक नाम और याद किया था मैंने कल, अपूर्वी। तुम्हें ना अपूर्वी, और एक और नाम था उसकी रीति आपको याद होगा, जिनांशी। तुम्हारा नाम क्या है? वंशिका। जिनांशी, वंशिका, ठीक है बेटा। आपका नाम क्या है? अच्छा, रिया का नाम भी मैंने याद किया था, है ना, रिया। स्वस्ति, कहाँ से आए हो? इंदौर, कन्नौज कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। और कौन सी जगह है आसपास कन्नौज के? कानपुर, ठीक है, बढ़िया है। समझ में आ रहा है बेटा जो मैं बता रहा हूँ? देखो अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जब आप सुनेंगे, जितना जितना समझ में आने लगेगा आपको आनंद आएगा फिर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हम तो ज़्यादा बताएंगे लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद नहीं है कि जितना मैं बताऊं सारा ही आप बता पाएंगे,
लेकिन जब आप भगवान की पूजा करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ भगवान से, ये भगवान हैं कौन और मैं किस लिए इनकी पूजा कर रहा हूँ, पूजा में क्या अर्थ लिखा है, ऐसा समझकर पढ़ेंगे तो उसका फल विशेष होता है, परिणामों की विशुद्धता अधिक होती है। देखो, गृहस्थ के षट आवश्यक बताए हैं। सबसे पहला आवश्यक क्या है? देव पूजा। ठीक है, षट आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा, तो इसलिए पहला पाठ देव पूजा का ही रखा है। आपने क्या किया? देखो, पूजा में होता क्या है, भगवान के गुणों का बखान होगा। मैं दुखी हूँ, आपने अपना दुख मिटा दिया, आप दुख को मिटाने का मार्ग बताते हो, मैं भी उसी मार्ग पर चलूँ और मैं भी सुखी हो जाऊँ, ऐसी भावना को संजोकर भक्त पूजा करता है। और क्या होता है पूजा में? अष्टद्रव्यों का अवलंबन लिया जाता है। पूजा के अष्टद्रव्यों के नाम पता होने चाहिए आपको, याद है? सुनाओ जरा। अर्घ। ये अर्घ क्या होता है? आठों को मिलाकर अर्घ बनता है। वैसे अर्घ का मतलब कोई मूल्यवान वस्तु भी होती है। ठीक है, मूल्यवान वस्तु को भी अर्घ कहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कैसे अर्घ लाए हैं? जब हम जल चढ़ाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हम सोने के बर्तन में क्षीर समुद्र का जल लेकर आया हूँ भगवान आपकी भक्ति में। अब जल में क्या गुण होते हैं? शीतलता, निर्मलता, मैल को धो देता है। तो भगवान असलियत में तो आप ऐसे जल हैं कि जो राग द्वेष को धो देते हैं। आप शांत हैं, शीतल हैं, आप ही चंदन हैं। क्यों? चंदन क्या करता है? भवात माने ताप को मिटाता है, जो जलन होती है उसको दूर करता है। तो आपने संसार की जलन को, दुख को मिटा दिया है, इसलिए आप ही सचमुच चंदन हो, आप ही अक्षत हो। अक्षत माने जिसका कभी क्षय ना हो। इस प्रकार जो मैं द्रव्य लाया हूँ उसमें जो गुण हैं, वास्तव में वो गुण तो आप में है। इसमें उपमा अलंकार की छटा बहुत मिलेगी आपको। समझते हैं उपमा अलंकार? कि जब किसी की किसी अन्य पदार्थ से तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं उपमा। क्या कहते हैं? खाने वाला उपमा नहीं, उपमा अलंकार है। चलिए, आपने क्या किया? अंतर्बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव। पराभव का मीनिंग कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताना है आपने। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मासूम। मासूम, भाभी शक्ल से भी लगती हो मासूम। बच्चे सभी मासूम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी मासूमियत खोती जाती है और बदमाशी आती जाती है। आप तो खैर सारे बच्चे मासूम नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। चलो भाई, मासूम का नाम तो नहीं बोलूँगा। रिपु माने कौन बताएगा? रिया। रिपु का मतलब क्या बताया था बेटा? नहीं, रिपु शत्रु। रिपु मतलब शत्रु। और कौन है शत्रु आपका? मोह। क्योंकि वही दुखी करता है, जो दुख दे उसे ही तो शत्रु कहते हैं। तो मोह क्या है? आपका शत्रु है। आपने उसका क्या कर दिया? पराभव, उसका तिरस्कार कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको हरा दिया। भगवान ने मोह का नाश कर दिया है। अरे भवांतक। भवांतक का मतलब क्या होता है? वो तो भय का मतलब होता है। वेरी गुड। भव का अंत करने वाला भवांतक। यमराज को भी कहते हैं भवांतक, क्योंकि वो यमराज क्या करता है? आपके प्राणों को हर लेता है, तो उसको भी भवांतक कहते हैं। देखा है आपने यमराज? अपने हिसाब से कोई यमराज नहीं होता। ये तो अन्य मतों में दिखाते हैं कि भैंसे पे चढ़ के बड़ा काला लंबा चौड़ा सा आता है यमराज। तो यमराज माने कि भव का अंत करने वाले। भव का अंत माने आपने अपने जो जन्म जरा के, जन्म मरण के जो भव होते थे, आपने इनको माने नष्ट कर दिया। अब आप मुक्ति जाने वाले हो। तो हे भगवान, आपने तो अपने भव का अंत कर ही लिया, तो आप मेरा भी भय को हर लो। जो मुझे जन्म मरण का भय लगा हुआ है,
मेरे भय को भी दूर करो। क्योंकि आपको देखकर आप दूर नहीं करोगे, लेकिन आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर मैं मेरे भय को दूर कर लूँ। क्योंकि जन्मने मरने वाला आत्मा नहीं है, ये शरीर ही जन्मता मरता है। देखो, आत्मा और शरीर, इन दोनों के संयोग को कहते हैं जन्म। लिख लेना, जन्म इज इक्वल टू शरीर और आत्मा का संयोग, और मरण शरीर और आत्मा का वियोग, इसका नाम मरण है। हाँ, जीव और शरीर के संयोग, जीव और शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं, और इनके वियोग को मरण कहते हैं। और कुछ मरण नहीं, आत्मा नहीं मरता, बस इस शरीर को छोड़कर कहीं दूसरे किसी शरीर में जाता है फिर, और जब संसार का अभाव कर देता है तो मुक्ति में जाता है। चलिए आगे पढ़े। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोषट आवाहननम। आवाहनन का मतलब क्या होता है? आओ आओ। आवाहन मैंने होता है बुलाना, तो आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। बोलिए ओम। आगे क्या लिखा है बोलिए? एक मिनट, जल्दी नहीं, गड़बड़ नहीं, जल्दी नहीं। ओम ह्रीम, देखो हा के नीचे री की पदेन मात्रा है, र का उच्चारण होगा, तो ह्रीम क्या बोलेंगे इसको? बड़ी की मात्रा है ना, अंक की बिंदी भी है। ओम ह्रीम, बोलिए श्री। ठीक है, आगे तो पढ़ लेंगे आप। सीमंदर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोषट आवाहनम, कि आइए आइए आइए, पधारिए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम, आइए यहाँ बैठिए। ठोने पे बिठाना है कि हृदय में बिठाना है? अत्र मम सन्निहितो, मेरे समीप भव भव वशत सन्निधिकरणम। कहाँ? दूर नहीं, यहाँ समीप। जैसे कोई मेहमान आए, अरे आओ आओ आओ, आइए 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 आइए, पधारिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वहाँ कहाँ दूर बैठे हैं, पास बैठिए पास बैठिए। तो ऐसे भगवान को भी क्या किया कि हे भगवान आओ। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि मेरे नयनों के पथ से मेरे आकर हृदय में विराजमान हो जाओ। वो है ना, हृदय में विराजो श्री भगवान। तो कैसे विराजेंगे? आँखों के रास्ते से। पहले आप आँखों से भगवान को देखोगे, और मन मंदिर में भगवान का स्वरूप वो आपके हृदय में रहे। तो यहाँ भावना ही है, खाली ठोने पे 3-3 चावल चढ़ाना, इसका नाम स्थापना नहीं है। अपने हृदय में भगवान को विराजमान करो, ठीक है? तो ये स्थापना हो। अब इसके बाद क्या होता है? एक एक अष्टक आते हैं। अष्टक होते हैं 8 चीज़ों के ग्रुप का नाम अष्टक है। तो 8 द्रव्य है ना, 7 द्रव्य हैं, और 7 का मिक्सचर 8वां बन गया अर्घ। अब देखिए, एक एक छंद के माध्यम से भक्त भगवान से क्या कहता है। देखो, भगवान के गुणों की प्रशंसा होती है पूजा में, और अपनी निंदा होती है कि मैं तो पामर हूँ, आप महान हैं। उसके अलावा इस पूजा की विशेषता ये है कि इसमें तत्व ज्ञान परोसा गया है, भेद विज्ञान की बात है, अध्यात्म की मुख्यता से, और बहुत उत्कृष्ट जाति की पूजन है ये, ठीक है ना। अच्छे हिंदी में जिन्होंने BA MA भी किया हो, उनको भी इसका अर्थ निकालना थोड़ा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक अर्थ है। चलिए, पहला छंद पढ़ा था कलम ने। प्रभु प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्यामल धोने को जिनवर तुम ही तो मल परिहारी हो, तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो, जलधर अमृत
भविजन मन मीन प्राणदायक, भविजन मन जलज खिलाते, हे ज्ञान पयो निधि सीमंदर, यह ज्ञान प्रतीक समर्पित है, हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। आप लोगों ने डेली पढ़ोगे ना 2-4 दिन, जब भी दर्शन करने जाते हो तो 1-2 छंद पढ़ो ये, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो हमारे भाव कब अच्छे बनते हैं कि जब हमको समझ में आए। जो हम पढ़ रहे हैं अगर हमें समझ में आएगा तो हमारे भाव अपने आप विशुद्ध बनेंगे, और समझ में ही नहीं आएगा तो भावों की विशुद्धि कहाँ से होगी। देखिए, प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, तो से जो है ना, से को अंडरलाइन करो। प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जैसे मैं जल से नहाया, ठीक है, मैं जल से नहाया तो वहाँ से का प्रयोग किया ना। मैं स्कूटर से आया, मैं घर से आया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो से के प्रयोग किए, क्या क्या प्रयोग किया। मैं जल से नहाया, आप जल से शीतल हो, तो जल से शीतल हो का मतलब क्या है। आगे आ जाए, सबसे आगे व्यक्ति के पास। जल से शीतल हो का मतलब क्या है। देखो भैया, थोड़ी बहुत हिंदी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, वहाँ होता है साधन। और अपादान से अलग होने के अर्थ में 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, संस्कृत पढ़ी 6th में। अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा और कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, दोनों में से आ रहा है, लेकिन दोनों से का मीनिंग अलग अलग है। एक में वो करण विभक्ति है, वो साधन है पेड़ काटने के लिए, और पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अलग होने के अर्थ में है। जैसे मैंने कहा मैं जल से नहाया, तो जल साधन है जिससे मैंने स्नान किया। और एक मैंने कहा था मैं घर से आया, घर से आए कि स्कूटर से आए, बताओ, घर से आए या स्कूटर से आए। ओके, फीलिंग गुड फील, ठीक है। घर से आए या स्कूटर से आए, बताओ सही बात। मासूम बेटा, आप अपना नाम बताओ। तान्या, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है तान्या। हाँ मासूम, बताओ बेटा। दोनों से आए हो, घर पे बैठ के आए हो जैसे स्कूटर पे बैठ के आए हो। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है आपको। देखो शब्द ऐसा है, घर से आए, स्कूटर से आए, लेकिन अर्थ अलग अलग है ना। घर से आए मतलब घर को छोड़कर आए, घर से अलग होने के अर्थ में अपादान विभक्ति है। और स्कूटर से आए ये करण विभक्ति है। समझ रहे हैं आप। नहीं भी समझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा होता है से का प्रयोग उपमा अलंकार के लिए, ठीक है। आप पागल जैसी हरकतें कर रहे हो, पागल से मत बनो, ठीक है। जैसे किसी को डांटता है ना कोई, कहता है गधे सी हरकत कर रहा है, तो वहाँ सा से सी उपमा यानी तुलना के अर्थ में भी आता है, लिख लो आप। तो से का प्रयोग 3 अर्थ में बता दिया मैंने आपको। कारण आप कैसे लिखेंगे, मैं घर से आई, ठीक है, से को अंडरलाइन करो, साइड में लिखो अपादान विभक्ति, फिर आप लिखो स्कूटर से आई, करण विभक्ति, से के नीचे अंडरलाइन करना। तीसरा लिखो
पहले वाला सेकंड, स्कूटर से आई। पहले अपादान विभक्ति का बताया मैंने क्या, मैं घर से आया, तो वहाँ अलग होने के अर्थ में अपादान विभक्ति का यूज़ किया से में, से को अंडरलाइन कर लेना। दूसरा कथन मैंने बोला मैं स्कूटर से आया, तो वहाँ पे भी से आ रहा है, लेकिन वहाँ से है करण विभक्ति। करण होता है साधन, ठीक है। तीसरा लिखना से, सा, सी, तुलना के लिए उपमा अलंकार, से, सा, सी बहुत यूज़ मिलेगा इसमें। तो जो हम कह रहे हैं ना, प्रभुवर आप जल से शीतल हो, माने यहाँ से का मतलब समान। यहाँ क्या हुआ तीसरे नंबर के अर्थ में, से का मतलब समान। जैसे मैंने रिया को बोला, रिया तुम तो मासूम सी लग रही हो, तो मासूम का अर्थ वो वाला नहीं, ये मासूम माने आप इसके जैसी सी हरकत कर रही हो। या हमने इसको आरजू को बोला, आरजू तुम तो रिया सी लग रही हो, तो वहाँ सी का अर्थ तुलना के लिए समान। तो तीन अर्थ में मिलेगा आपको से, कंफ्यूज नहीं होना, समझना। बेटा क्या नाम है आपका? क्रिस्टी। वाह, किसने नाम रखा आपका? मम्मी धर्म में रुचि है क्या मम्मी की? अरे आपको नहीं पता, मतलब शास्त्र वास्त्र पढ़ती हैं क्या मम्मी? कहाँ रहते हो आप? भिंड तो धर्मात्माओं की नगरी है, हमारे पंडित जी विराजमान रहते हैं वहाँ। जानते हो बड़े पंडित जी रविंद्र पंडित जी अमायन में रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन भिंड में भी बहुत आते रहते हैं। नहीं जानते? दर्शन करना उनके, जानते हो? आपकी जो जिनेंद्र आराधना पूजन की पुस्तक है, ये सब पूजन उन्होंने ही लिखी है ना। चलिए, तो भिंड तो धर्म नगरी है। ये भिंड, मोह, अमायन, टीकमगढ़ और कहाँ के बच्चे हैं? ग्वालियर भी बहुत बढ़िया है, सोनागिर के बिल्कुल पास। आप ग्वालियर से हो? क्या नाम है? देशना। नाम बहुत अच्छा है, देशना पता है किसे कहते हैं? हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि को देशना कहते हैं, ठीक है। जिनेंद्र भगवान की जो ध्वनि है उसका नाम है देशना। चलिए, स्वस्ति आ रहा है बेटा समझ में? अब हम यहाँ कह रहे हैं प्रभुवर आप जल से शीतल हो, यानी ऐसा नहीं कि आपको जल पिलाया इसलिए आप शीतल हो गए। तो अगर हम ऐसा कहते कि शिकंजी से शीतल हुआ, तो उसका मतलब तो ये होता है कि शिकंजी पी तो ठंडक आ गई। यहाँ वो अर्थ नहीं है। तो जल से शीतल हो माने जैसे जल शीतलता गुण को लिए हुए है, उसी प्रकार आप भी जल के समान शीतल हो। शीतल किसे कहते हैं? कि जो स्वयं शीतल हो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, उसे शीतल कहते हैं। समझ में आ रहा है? शीतल पता है आपको? सुना है नाम शीतल? पानी के साथ यूज़ होता है शीतल जल, ठंडा नहीं, एक्चुअल में नेचुरल ठंडा। एक तो वो वाटर कूलर वाला वो नहीं, हाँ, जैसे मटके का शीतल जल, ये सही बताया इसने कृष्टि ने। आप कृष्टि पढ़ेंगे ना तो करणानियोग में इसका यूज़ है, सूक्ष्म कृष्टि। करणानियोग के ग्रंथों में सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि। कृष्टि क्या होता है? कृष करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। तो कर्मों की कृष्टि की जाती है, तो कमज़ोर किया जाता है कर्मों को, तो उसका मतलब होता है कृष्टि। लेकिन आपस में एक दूसरे से मजे मत लेना, ठीक है। लेकिन सबके शब्दों के कोई ना कोई अच्छे मीनिंग होते हैं। जैसे पुरानी पूजा में आता है, हे भगवु मेरी यही आरजू कि तुम समान मैं भी बन जाऊं। तो आरजू का मतलब क्या हुआ? मेरी भावना, मेरी इच्छा यही है, ठीक है ना। मैं अर्ज लेकर आया, अर्ज और आरजू, समय तो फटाफट दौड़ जाता है। देखो बेटा, 2-4 क्लासों में आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, आप समझ जाओगे कि अब हम किस
दिशा में बात कर रहे हैं, किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं और इसमें क्या क्या वर्णन आना है, तो आपको समझना आसान होगा। इसको बस 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। देखो, भगवान में हमें भगवान की तुलना जल से कर रहे हैं, क्योंकि जल का छंद है। जल चढ़ाएंगे तो जल के गुणों का हमें पता है। तो भगवान सच्चे जल तो आप हैं, क्योंकि जल शीतलता नहीं देता, आप शीतल हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। जल होता है निर्मल, अविकारी। कोई भी गंदी चीज़ धोनी हो जल से ही तो धोते हैं। तो सच में तो भगवान आप है निर्मल, आप है अविकारी। मिथ्यामल धोने को जिनवर, तो मैं भी मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए आप ही मल परिहारी हो। मल माने मोहराग द्वेष का मैल, परिहारी माने उसको दूर करने वाले। जैसे कपड़े का मैल धोना है तो जल से ही तो धोओगे। तो मेरी परिणति मलिन है और आप उस मैल को दूर करने में निमित्त हो। तो सच में मल परिहारी आप हो। और क्या हो, आप सम्यक ज्ञान जलोदधि हो। सम्यक ज्ञान रूपी समुद्र हो। जलोदधि मैंने समुद्र, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। जलधर अमृत बरसाते हो। जलधर किसको कहते हैं? बादलों को। वो वर्षा कौन करते हैं? बादल। तो हे भगवान, आप जलधर हो, आप अमृत बरसाते हो। अमृत माने दिव्य ध्वनि आपकी होती है। समझ गए? अमृत बरसाना मतलब आपकी दिव्य ध्वनि बरसती है। भवि जन मन मीन प्राणदायक। भव्य जनों के मन रूपी मीन को आप प्राण देने वाले हो, क्योंकि जल के बिना मछली मर जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका बाहर निकालो, हाथ लगाओ। उसी प्रकार भगवान आप जल है ना, तो मेरा मन मछली के समान है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। क्यों? कि आपके द्वारा ही मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही मेरे सच्चे प्राण हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, भविजन मन यानी भव्य जनों के मन रूपी मीन को, मीन माने मछली, प्राणदायक प्राण देने वाले हो। और भव्य जनों के मन रूपी जलज, जलज किसे कहते हैं? कमल को। जल में जन्मने वाला जलज है, खिलाते हो, ठीक है। जल के द्वारा कमल खिलता है। तो देखो, सच्चे अर्थों में जल के सारे गुण भगवान में देख रहे हैं। देख रहे हो आप अलंकारिक शैली, उपमा अलंकार की मुख्यता है। हे ज्ञान पयोनिधि सीमंदर। अब पयोनिधि माने क्या होता है? वही समुद्र के ज्ञान रूपी समुद्र सीमंदर भगवान, मैं आपको एक ज्ञान प्रतीक समर्पित कर रहा हूँ। क्या ज्ञान प्रतीक? ये जो जल चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वास्तव में जल क्या चढ़ा रहा हूँ? मैं अपने ज्ञान से आपको जान रहा हूँ। किस लिए? हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी। ज्ञेय निष्ठा को अंडरलाइन करो। ये जीव को ज्ञेयों के जानने की बड़ी इच्छा है कि वहाँ क्या हो गया, वो क्या कह रहा था, ये क्या हुआ, वो क्या है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो इसको कहते हैं ज्ञेय निष्ठा। ज्ञेयों को जानने की जो इच्छा है वो मेरी शांत हो जाए, इसलिए मैं जल से आपके चरण रूपी कमलों की अर्चना करता हूँ। ठीक है, पहला छंद कंप्लीट हुआ। आप थोड़ा सा इसको विचार करना, आपको इसका सामान्य अर्थ आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जल के छंद में। देखो, आपका लेवल छोटा है, ये तो बहुत जो पीएचडी कर रहे हों, ग्रेजुएट लेवल के हों, हम उनको ये सब चीज़ें ढूंढवाएं। इसमें आपकी हिंदी में आता है ना, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कोई पद दिया जाता है कि इसका भावार्थ लिखें, इसका भाव सौंदर्य है, शब्द सौंदर्य, ये सब स्पष्ट करें। वो हम नहीं देंगे, आपको आध्यात्मिक अर्थ समझ में आना चाहिए। बोलिए सीमंदर भगवान की। बताओ बेटा। चरण रूपी अम्बुज, अम्बुज मैंने कमल, आपके चरण कमलों की मैं पूजा करता हूँ इस जल के द्वारा। क्या नाम है बेटा आपका? अनुकृति। 10th में हो आप? अच्छा, कल से ना 10th वाले सारे बच्चे, इस कितने बच्चे हैं 10th के? अच्छा, 9 बच्चे हैं ना। तो कल से 10th वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं और 9th वाले यहाँ बैठे हैं।
मुझे ध्यान रहेगा, क्योंकि मुझे 9th वालों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेचारे नए नए आए हैं, थोड़े वीक हैं, कहीं उन्हें डर ना लग जाए पढ़ाई देखकर। ठीक है, डरना नहीं है, आपको सिर्फ आनंद लेना है। चर्चित मैंने पूजा करना, चर्चना पूजना। बोलिए सिमंदर भगवान की जय।